कुंडलिनी जागरण से साधक महाप्राण और कालजयी बन जाता है। तेजो वलय के अभिवर्धन के लिए हमें योग साधना करनी पड़ती है, और वह योग साधना ऐसे वैसे नहीं, ऐसे अपने शरीर के अनुकूल, जैसे शरीर इसको सहन कर सकता है ऐसे उसके आसन, योगी अष्ट आसन है ना, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, प्रत्याहार आदि, समाधि आदि धीरे धीरे इसके ऊपर आगे बढ़ना पड़ता है। तो अपने आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं इतनी मेहनत करता हूँ प्यारा सा कमेंट भी करें। तो इसके अष्ट योग के अष्ट अंग हैं। कौन से? यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। धीरे धीरे इनको करके योग साधना में आगे बढ़ सकता है। और प्राण उत्कर्ष या प्राण आकर्षण नाम की साधना और इसकी प्रक्रिया करना एक बहुत सुलभ है। इसके अंदर लोम विलोम की साधना करनी पड़ती है। ऐसे लोम विलोम देखो, फिर इस हाथ को यूं, इसको लोम विलोम कहते हैं। इस लोम विलोम के करने से क्या होता है? कुंडली जागृत हो जाती है और राजपथ पर, सुषुम्ना के राजपथ पर विचरण करने लग जाती है। इसमें ये प्राणायाम सूर्य वेदन प्राणायाम भी है ये, लेकिन अपने शरीर के, जो शरीर सहन के, क्यों से उष्मा उत्पन्न होती है। अब वो उष्मा को शरीर सहन कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके शरीर सहन करे ऐसा उसे प्राणायाम करना चाहिए। इससे प्राण चेतना, कौन सी चेतना? प्राण चेतना बढ़ती है। इसको कुंडली को प्राणाग्नि भी कहते हैं, ब्रह्म शक्ति भी कहते हैं, विद्युत शक्ति भी कहते हैं। इसको करने के लिए आत्म संयम की आवश्यकता है। किसकी? आत्म संयम। इसके अभिवर्धन के लिए दृढ़ प्राण शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प शक्ति होनी, दृढ़ संकल्प करना चाहिए। और आत्म संयम के लिए जो है उसे छोटे छोटे व्रत, उसे जो है आत्म संयम के लिए छोटे छोटे संकल्प करना चाहिए। और संकल्प को पूरा, संकल्प हाथ में ले लिया जल, संकल्प का मतलब हाथ में ले लिया जल, और फिर अपना नाम, जाति वगैरह समय आदि क्या कर, मैं ये कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य मेरा पूर्ण होना ही चाहिए, सब देवताओं मेरी मदद करो। इस प्रकार का संकल्प करने से वो कार्य सिद्ध हो जाता, कुंडली जागरण होती। और छोटे छोटे व्रत भी करने पड़ते, छोटे छोटे व्रत करने पड़ते हैं। और उसके लिए भी प्राण से जो है लग जाना चाहिए, और तन्मयता, पूरी तन्मयता उसमें संलग्न हो जाना चाहिए। इससे जो है हमारी प्राण चेतना, मनोबल, अरे मनोबल भी, अंतः चेतना भी तो होनी चाहिए। नहीं, मनोबल भी दृढ़ होना चाहिए। अगर मनोबल दृढ़ नहीं है, कमजोर है, तो आपको कुंडली जागरण होगी क्या? इसलिए आपका मनोबल दृढ़ होने के लिए व्रत और संकल्प करने चाहिए। देखो, कुंडलिनी के अंदर जो है इस चेतना का मूल आधार कुंडली है। ये मूलाधार में स्थित है। किस में स्थित है? ये कुंडलिनी मूलाधार में स्थित है। और इसके अंदर तेजो वलय का भी इसमें नाम है। और इसको करने के लिए, अभिवर्धन करने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। देखो, तीन चार प्रकार की समाधियां लगती है। वितर्क, विचारानंद, आनंद और अस्मिता। वितर्क, विचारानंद, आनंद और अस्मिता नाम की समाधि लगानी पड़ती है। विवेक ख्याति नाम की समाधि लगानी पड़ती है। कई प्रकार की समाधियां लगानी पड़ती है। और अंत में जो है असंप्रज्ञात समाधि लगती है, उससे कुंडली जागरण होती है, समाधि लग जाती है। तो इसका मूल स्थान जो है मूलाधार है। और प्राणाग्नि, इसे तो प्राणाग्नि कहते हैं। प्राण से ही तो जो है 49 प्रकार के प्राण से ही तो ये चेतन होती है, तो प्राणाग्नि कहते हैं। अरे ये कण कण में व्याप्त, हमारे कण कण में कुंडलिनी की शक्ति व्याप्त है। और इसके अंदर जो हमारे शरीर के जितने भी अवयव हैं, वो सब अवयव की प्रक्रिया सब इस कुंडली की शक्ति से चलती है। हमारे शरीर में मस्तिष्क है,
मस्तिष्क के सारे संवेद गतियाँ सब जो है कुंडली की शक्ति से ये ऊपर से नीचे चलते हैं, सारे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। वापस गतिविधियाँ ये वापस ऊपर चढ़ जाती है। इतनी इस कुंडली में शक्ति है भाई। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए हमें साधना करनी पड़ती है। हे साधको, आप इसकी साधना में संलग्न हो जाइए। आपके सब कार्य जो आप मन में कार्य सोचेंगे सब कार्य पूरे हो जाएंगे। आप सशक्तवान बन जाएंगे, आप बलवान बन जाएंगे। लेकिन विशेष ऊर्जा भी प्राप्त करनी पड़ती है भाई। विशेष ऊर्जा प्राप्त करने किसके लिए? हमारे शरीर रूपी यात्रा में चलने के लिए सर्वमंगल कार्य और परमार्थ के कार्य भी पूरी करने पड़ते हैं। इसके लिए हमें विशेष ऊर्जा प्राप्त करनी पड़ती है। ये विशेष ऊर्जा प्राण योग के अनेक साधनों चतुर्थ प्राणायाम से प्राप्त की जा सकती है। और इस विशेष ऊर्जा से आत्मचेतना एकदम दृढ़ हो जाती है, आत्मचेतन हो जाता है, अंतश्चेतन हो जाता है। देखो इससे इसकी साधना करने से, कुंडली की सिद्धि से साधक जो है कालजयी बन जाता है। सारी शक्ति का भंडार उसके शरीर में हो जाता है। और देखो क्या शक्ति का भंडार, कुछ जिसमें शक्ति नहीं होती उसको दे देता है। इससे जो वो जिसको शक्ति देता है वो भी प्राणवान, वो अच्छा उच्च स्तरीय साधक बन जाता है और बड़े बड़े विद्वानों के कान काटता है, मतलब शास्त्रार्थ करता है। ऐसी शक्ति इस कुंडली में आ जाती है। अरे कुंडली को जागृत करने के लिए पहले गुरु को स्मरण करना, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः। और उसके बाद में इष्ट देवता का ध्यान। आप जैसे कृष्ण को मानते हैं, आप कृष्णाय नमः, आप राम को मानते हैं, राम रामाय नमः। और इष्ट देवता के बाद में कुंडलिनी का मंत्र जपना ही पड़ता है। कुंडली का मंत्र ओम एम रम राम रीम रूम रेम रोम रह, ये कुंडली मात सिद्धिम दे दे स्वाहा, ये मंत्र है भाई। ये मंत्र तो जपना ही पड़ता है। इसकी जपने से जो सिद्ध, देखो मैं बता देता हूँ आपको। अमेरिका गए थे विवेकानंद, विवेकानंद योग सिद्ध थे। सब योग सिद्धियां कुंडली जागरण की जागृत हुई थी। अमेरिका गए थे और अमेरिका में गिरवी वस्तु को देख करके लोगों ने आश्चर्य किया। लेकिन सभा के अंदर उसने कहा माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, इतने शब्द से ही वहाँ तालियां बजाने लग गए थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्येत् कश्चित् दुःखं मा भवेत्। सारा संसार मेरा कुटुंब है। क्या कहा उन्होंने? सारा संसार मेरा कुटुंब, माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। तो इससे तालियां बजने लगी। ये ज्ञान उनको कुंडली का किसने दिया? इनके गुरु थे परमहंस शारदा मणि की गुरानी थी, उसने सारा ज्ञान इनको दे दिया। और विश्व में जाकर के उन्होंने योग सिद्धि का ज्ञान दिया, कुंडली का ज्ञान दिया। इससे जो अरे मत्स्यनाथ के चेले गोरखनाथ जी हुए, जो योग सिद्धि के परम पंडित थे। पंडित ही नहीं, सब क्रियाएं करने वाले थे। वो दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। इसलिए हमें योग सिद्धि की साधना करनी। योग सिद्धि के लिए देखो ये क्या जीवन तत्व है। सार्वभौमिक जीवन तत्व को कुंडली कहते हैं। सार्वभौमिक जीवन तंत्र ये कुंडली कहलाती है। और कुंडली तो वही है, संसार के कण कण में व्याप्त। इस शक्ति संसार के कण कण में व्याप्त है। लेकिन जो साधक इसकी साधना करेगा उसको प्राप्त होगी। और जो पात्र होगा वही जो शुद्ध शरीर रखेगा, मांस मिट्टी नहीं इसका प्रयोग नहीं करेगा, शराब का प्रयोग नहीं करेगा, शुद्ध आसन पर बैठेगा और सिर्फ कुंडली माता के मंत्रों को जपेगा तो माता सिद्ध हो जाएगी, साधक के ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। अरे ममतामय माँ है वो तो साधक को सब सिद्धियाँ दे देती है। और जब कठिनाई भाई कुंडली जागरण होता है ना, तो ये भंवर है चक्र 6 भंवर, नदियों में भंवर आते हैं ना, वो उससे बड़े बड़े जहाज उसमें घूमने लग जाते हैं। चक्रवात आता है ना तो बड़े बड़ी झोपड़ी उड़ जाती है, बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। तो ये चक्रवात है, कई प्रकार की बाधाएं आती है। लेकिन जो है
कुंडली माता की उसके ऊपर कृपा होती है तो सब बाधाओं को माँ दूर कर देती। माँ कहती रहे तो चिंता मत कर, मैं तेरी पीठ के पीछे खड़ी हूँ। और माँ उसे सारी सिद्धियाँ ला करके देती, भौतिक सिद्धियाँ, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध में जो शक्तियाँ दे देती है और आत्मोत्कर्ष उसका हो जाता है। मैं आगे कुंडली जागरण के और से मंत्र बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।